myself Ajay, faculty of JK Pride, chemistry subject। लास्ट टॉपिक में मैंने आपके साथ हेनरीज लॉ डिस्कस किया था और आज के टॉपिक में मैं हेनरीज लॉ की लिमिटेशंस और एप्लीकेशंस आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो हेनरीज लॉ क्या बोलता है? मास ऑफ द गैस डिसॉल्व्ड इन अ गिवन लिक्विड एट कांस्टेंट टेंपरेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड। मतलब आप जो गैस को डिसॉल्व करते हो लिक्विड में एक कांस्टेंट टेंपरेचर के ऊपर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस गैस के प्रेशर पे। नाउ लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। लिमिटेशंस में हम लोग क्या करते हैं, हेनरीज लॉ जो है सिर्फ कुछ कंडीशंस में एप्लीकेबल होता है। अगर कुछ कंडीशंस सेटिस्फाई होंगी तो वहां पे हम लोग हेनरीज लॉ को एप्लीकेबल कर सकते हैं, और अगर ये कंडीशंस सेटिस्फाइड नहीं है तो आपका हेनरीज का लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो सबसे पहले कंडीशन क्या है कि आपका प्रेशर जो है वो लो होना चाहिए और आपका टेम्परेचर जो है वो हाई होना चाहिए। दैट इज गैस शुड बिहेव लाइक अ आइडियल गैस। इफ एनी गैस which have low pressure and high temperature, that gas behaves like a ideal gas. This is the first condition on which we can apply Henry's law. Next condition, gas should not undergo compound formation. That is, do not undergo association or dissociation in the solvent. अगर आपने कोई गैस लिया है, उसको आपने सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया है और आपका गैस अगर उस सॉल्वेंट के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं कर रहा है या फिर वो सॉल्वेंट के साथ एसोसिएट या डिसोसिएट नहीं कर रहा है, तो आप लोग हेनरीज लॉ को एप्लीकेबल कर सकते हो। एग्जांपल है यहाँ पे, हेनरीज लॉ इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ अमोनिया इन वाटर। आपने अमोनिया लिया है और उसको आप लोग वाटर में डिसॉल्व करते हो, तो यहाँ पे हेनरीज लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पे जब अमोनिया वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो कंपाउंड बनाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इस एग्जांपल में यहां पे आपका गैस जो है ये आपके सॉल्वेंट के साथ क्या कर रहा है? कंपाउंड फॉर्मेशन कर रहा है। सो हियर हेनरीज लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। नाउ अनदर एग्जांपल, HCl। यहां पे मैंने HCl लिया है और इसको वाटर में मैंने डिसॉल्व किया है, तो यहां पर भी क्या हो रहा है? आपका डिसोसिएशन हो रहा है। तो यहां से HCl गैस वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद आपको यहां पे क्या मिल रहा है? गैसियस HCl मिल रहा है। तो यहां पे क्या होता है? डिसोसिएशन होता है आपके HCl का वाटर के साथ। तो जैसे यहां पे मैंने एक्वस HCl लिया है और मैं इसको जब डिसोसिएट करूंगा तो ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। तो यहां पर भी हेनरीज लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में मैं इसकी एप्लीकेशन डिस्कस करूंगा। एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। अभी मैंने आपके साथ हेनरीज लॉ की लिमिटेशन डिस्कस किया था, अभी मैं इसका एप्लीकेशन डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहला इसका एप्लीकेशन है इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस। देखिए हम लोग क्या करते हैं, CO2 गैस को डिसॉल्व करते हैं सोडा वाटर में, सॉफ्ट ड्रिंक्स में, या हम लोग बियर्स में उसको डिसॉल्व करते हैं। तो CO2 को इन सब्सटेंसेस की बोतल्स में डिसॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्रेशर को हाई रखते हैं। मतलब बोतल्स को हम लोग सील करते हैं अंडर हाई प्रेशर। तो जब हमारा प्रेशर हाई होता है तो आपका CO2 जो है वो डिसॉल्व हो जाता है, और जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, बोतल्स को ओपन करते हैं तो आपकी गैस का CO2 गैस का जो पार्शियल प्रेशर है वो डिक्रीज होता है और सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। जैसे ही पार्शियल प्रेशर आपकी CO2 गैस का डिक्रीज होगा तो जो आपकी CO2 गैस है जो आपने बोतल में सील करके रखी है वो बाहर आ जाती है। और ये बहुत बार कॉमन एग्जांपल है, हम लोग जब सॉफ्ट ड्रिंक्स की बोतल्स को खोलते हैं तो क्या होता है? गैस की बबलिंग होती है। तो वो गैस जो बबल होती है वो CO2 गैस होती है, और जैसे ही हम लोग उसको ओपन करते हैं तो क्या होता है? आपकी CO2 गैस का जो पार्शियल प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है। जैसे ही पार्शियल प्रेशर डिक्रीज होता है तो आपकी CO2 गैस जो उसमें सॉल्युबल होती है वो क्या हो जाती है? उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है और आपकी गैस जो है वो बॉटल से बाहर आ जाती है। तो अगर आप लोगों को कार्बोनेटेड बेवरेजेस बनाना है तो वहां पे आप लोग हेनरीज लॉ को इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। इसका दूसरा एप्लीकेशन है डीप सी डाइवर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है हेनरीज लॉ का। डीप सी डाइवर्स कैसे हेनरीज लॉ यूज करते हैं? तो जो डीप सी डाइवर्स होते हैं वो ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए कंप्रेस्ड एयर के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो एयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस होते हैं,
ये दोनों गैसेस जो है हाईली सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि जैसे ही हम लोग अंडर वाटर जाते हैं तो प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, और प्रेशर इंक्रीज होता है तो N2 और O2 जो होता है वो आपके वाटर में सॉल्युबल हो जाता है, क्योंकि आपका प्रेशर ज्यादा है और N2 का सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा है। लेकिन जैसे ही सी डाइवर्स ऊपर आते हैं, लेवल पे आते हैं, तो क्या होता है, जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है और सॉल्युबिलिटी जो होती है N2 की वो भी कम हो जाती है। तो जैसे ही सी डाइवर्स ग्राउंड लेवल पे आते हैं तो N2 गैस जो है जो उनके ब्लड में डिसॉल्व होता है या फिर दूसरे बॉडी फ्लूइड्स में डिसॉल्व होता है तो वो बाहर आ जाता है, और उससे क्या होता है, एक डिजीज क्रिएट होती है जिसको हम लोग बेंट्स बोलते हैं। और ये जो डिजीज है ये हार्मफुल डिजीज होती है, इससे बॉडी में पेन क्रिएट हो जाता है और कई बार पेन इतना ज्यादा क्रिएट होता है कि डेथ भी हो जाती है। तो ये जो इसका N2 का सॉल्युबिलिटी है इसको डिक्रीज करने के लिए या फिर जो टॉक्सिक इफेक्ट है नाइट्रोजन का इसको डिक्रीज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर यूज करते हैं उसमें हम लोग N2 की जगह पे हीलियम से रिप्लेस कर देते हैं। हीलियम को रिप्लेस करने से क्या होता है, हीलियम का सॉल्युबिलिटी जो होता है आपके N2 के कंपैरिजन में वो ज्यादा होता है और उसका साइज भी स्मॉल होता है, तो ये N2 को क्या करते हैं हम लोग रिप्लेस कर देते हैं। तो इस तरह से डीप सी डाइवर्स को हम लोग हेनरीज लॉ को अप्लाई करते हैं। अब उसके बाद इसका थर्ड एप्लीकेशन है कि जो लोग हाई एल्टीट्यूड के ऊपर रहते हैं उनके ऊपर भी हम लोग हेनरीज लॉ का यूज करते हैं। देखिए होता क्या है, जो हाई एल्टीट्यूड्स वाले एरियाज होते हैं जैसे हमारा लेह है, कारगिल है, तो यहाँ पे आपके ऑक्सीजन का जो सॉल्युबिलिटी पार्शियल प्रेशर होता है वो कम होता है। तो जब आपके ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा तो उससे क्या होगा, जो आपकी सॉल्युबिलिटी होगी O2 की वो कम होगी। तो जब सॉल्युबिलिटी कम होगी तो नेचुरली क्या होगा, आपके ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है वो भी कम होता है। तो जब कंसंट्रेशन कम होता है तो पीपल जो हाई एल्टीट्यूड्स में रहते हैं वो प्रॉपर्ली ऑक्सीजन जो है वो गेन नहीं कर पाते हैं, तो उससे क्या होता है, उनकी जो थिंकिंग पावर होती है वो वीक हो जाती है। और जब आपका O2 का कंसंट्रेशन कम होगा तो ये सीधा इफेक्ट आपकी नर्व इंपल्स के ऊपर करता है, और इसकी वजह से जो डिजीज वहां पे क्रिएट होती है, जब नर्वस सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता है उस डिजीज को हम लोग एनॉक्सिया बोलते हैं। तो जो पीपल्स हाई एल्टीट्यूड के ऊपर रहते हैं उनको जो डिजीज क्रिएट होता है ड्यू टू द लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज एनॉक्सिया। तो यहां पर भी हम लोग जो है हेनरीज लॉ को अप्लाई करते हैं। दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ।